ओम शांति। आज की तारीख है 22 सितंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। आज का प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। आज का गीत, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। खास भारत और दुनिया आम सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है कि हम किस लिए अपना जीवन ऐसा बना रहे हैं, किस लिए हम आए हैं, कौन सा कार्य करने आए हैं। तो ये हर एक को अपनी बुद्धि में ख्यालात रखने। बाप कहते, ड्रामानुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहां ये देवताएं रहते थे, वहां कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फट से कोई फूल नहीं बनते। फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते अभी हम पाप आत्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला निराकार है शिव। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है ही नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहां भी कोई गलानी की बात नहीं लिखते। लक्ष्मी नारायण के लिए कहां भी कोई गलानी की बात नहीं लिखते। बाकी श्री कृष्ण को कब द्वापर में, कब कहां ले जाते। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मुझे हुए, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वे समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन नहीं सकते। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते। भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं, अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं। सतयुग है गार्डन, यह है कांटों का जंगल। एक दो को दुख देते रहते हैं, ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते। उनका क्या राज है?
ये भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी सारा ज्ञान है, अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। मैं बनाता हूँ सबको और कहता भी सबको एक समान हूँ, पर सबके सब मंदिर लायक नहीं बनते। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही कांटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो और सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना। तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस में रहो, दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात, समझाते हैं शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं, माना लेटर। क्या भेजते हैं? लेटर्स, तारे। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वे तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाए। आगे के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी हुई हैं। तारे माना लेटर्स। पहले कहते हैं तार आई है ना। तारे ढेर रखी हैं, उनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वे रूहानी पिता, वे जिस्मानी। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं यह दुनिया भर में कोई नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी। पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की यह है चोटी। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते ना। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? इसलिए पहले शूद्र तो नहीं हो सकते, तो पहले कौन है? ब्राह्मण। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। ये एडॉप्शन है बाप की। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वे ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं हैं तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? इसलिए आप ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वो ब्राह्मण तो खुद ही पवित्र नहीं रहते तो वो दूसरों को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे, है ना। पहले था ना रस्म कि ब्राह्मण जा जाके राखी बांधते थे, तो कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को राखी नहीं बांधेंगे क्योंकि सन्यासी हैं, पवित्र रहते हैं। तो ब्राह्मण सन्यासी को राखी नहीं बंधवा सकते। बताओ, देखो कितनी विशेष बात बाबा समझा रहे हैं। कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। वे कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। सन्यासी उस ब्राह्मण को कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। तुम बच्चे भी, क्योंकि तुम पवित्र हो, तो तुम किसी और से राखी नहीं बंधवा सकते। वाह, कितनी विशेष बात बाबा ने समझी। देखा ना, बाबा एक एक बात को एक्यूरेट करके। किसी सन्यासी के पास कोई ब्राह्मण जाए और कहे मैं आपको राखी बांधना चाहता हूँ, हाँ, तो सन्यासी कहेगा मैं तो हूँ ही पवित्र, मैं आपको बांध सकता हूँ पर आप मुझको नहीं बांध सकते, है ना। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं। बहन भाई को बांधती है, यह रिवाज अभी निकला है, पहले नहीं था। पहले ब्राह्मण बांधते थे, यह रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो।
समझाना पड़ता है। मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया सत्युग को कहा जाता है, सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर और फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? आपसे प्रतिज्ञा करके गए, फिर वो पतित बन गए, तो आपसे दोबारा जब आए तो उनसे पूछ सकते हो कि आप तो हमारे पास राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना। कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वे फिर राम सीता भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो ऊंच नंबर गिना जाएगा। देखा कैसे गद्दी मिलेगी? पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। पहले नंबर पर लक्ष्मी नारायण, फिर उनकी संतान, फिर उनकी संतान बैठेगी। ठीक है ना? तख्त पर बैठ, फिर जो पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण वो थोड़े नीचे चले जाएंगे। ऐसे ऐसे पूरा सिस्टम बना हुआ है इस ड्रामा का। वंडरफुल है ना? वंडरफुल क्या है? ड्रामा बड़ा वंडरफुल है। ये पहेली अभी समझ नहीं आएगी। कहेंगे पहले नंबर वाले इतने नीचे चले जाएंगे। नीचे वो किस हिसाब से जाएंगे वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी नीचे का अर्थ कुछ और ही होता है। इस दुनिया में नीचे का अर्थ कुछ और है। सत्युग में नीचे आने का अर्थ, पहले नंबर से नीचे आने का अर्थ कुछ और ही होता है। समझे? ये भी समझने की बातें हैं जो विशाल बुद्धि समझ सके। इसके लिए बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। जैसे बाबा बीच बीच में ऐसा कभी समझाते हैं तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं। बच्चा बड़ा हो जाएगा, बाप छोटा हो जाएगा, ऐसा कैसे? ऐसा कई ऐसे मूंझ जाते हैं। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो अब बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। अच्छा पुरुषार्थ बहुत थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह ड्रामा अनुसार होना ही है। यह खेल बना हुआ है। देखो, श्रीमत परमान पवित्र बनना, श्रीमत परमान अपने में परिवर्तन लाना एक अलग बात है। एक व्यक्ति उसने अपने आजीवन कहा मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, ऐसे बहुत है। एक श्रीमत परमान कि मुझे अभी पवित्रता को धारण करना है और जैसा बाबा कहता जाता है ऐसा मीठा बन, फूल बनना ही बनना है। ऐसे जो धारणा करता है वो सत्य की दुनिया का मालिक बन सकता है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ये ड्रामा अनुसार होना ही है। यह खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है, सत्य की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। सत्युग में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। कौन हो? कौन हो? रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनने वाले हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं। जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सत्युग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सत्युग में कभी लड़ाई होती नहीं।
तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती है वह सब नूंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती हैं। यह भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, नाचती रहती है ना, उनको नचाया जाता है, तो ये भी ड्रामा में एक पार्ट है। लेकिन आप कठपुतली नहीं हो अभी आप अपना भाग्य स्वयं लिखते हो, मालूम है। हाँ, अगर आप अपनी बागडोर बाप के हाथ में दे देते हो तो बाबा जैसे कराए, और फिर ऐसे करने वाली आत्मा बहुत खुश रहती है। बाबा जैसे चलाए, बाबा जैसे कराए, उसकी खुशी कभी कम नहीं होती है। जिसकी खुशी कम होती है उसने अपनी बागडोर अपने हाथ में रखी है। क्यों? कभी वो ठीक हो जाता है, कभी वो ठीक नहीं होता, कभी ठीक हो जाता, कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को चला रही। तो ऐसे भी ड्रामा में कई पार्ट होते हैं। क्या समझे? तो ये ड्रामा के बंधन में बंधी हुई हैं आत्माएं। तुम बच्चे जानते हो सब आत्माएं जो भी पार्ट बजाती है वह सब नूंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती हैं। ये भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वे मछलियां तार में लटकती हैं। ऐसे देखा ना, वो एक गेम होती है, एक मछली होती है, ऐसे ऐसे नीचे आती है, फिर उसे उल्टा कर दो, फिर ऐसे ऐसे आती है। देखिए, किन्होंने देखी हुई है वो गेम? एक तार होती है, तार, ऐसी तार होती है, उसके ऊपर एक ऐसे ऐसे मछली लटकी होती है। बच्चों का खेल है। ऐसे ऐसे करके वो नीचे आती है, फिर उसको ऐसे टेढ़ा कर दो, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे, ऐसे होता है। देखिए ना, ऐसा होता है। बंदर बना देते हैं, कई बार मछली बना देते हैं, वो अलग अलग तरह से होता है। ऐसे ऐसे करके नीचे आती रहती है। वंडरफुल। पहले बच्चे ऐसे खेल खेलते थे। आज दे दो किसी को, 2 मिनट में ही तोड़ के हाथ में दे देंगे, क्या है ये? हाँ? पहले उसका ही पोस्टमार्टम कर देंगे कि ये कहाँ से जा रही है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, कहाँ से चली जा रही है। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती हैं। इस तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। हाँ, मनुष्य की पिक्चर बनानी चाहिए, ऐसे से नीचे, ऐसे से ऊपर। ऐसे उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। 5000 वर्ष। यह 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप ने ही समझाया है। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वे जल्दी ऊपर जाते हैं। फट 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 फट, ऐसे करके, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के जल्दी ऊपर चले जाते हैं, जो बाप को याद करते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं, फिर दौड़ते हैं ना। जैसे 2 व्यक्ति ऐसे, तो उनका एक एक पैर बांध देते हैं और कहते हैं अब दौड़ो। ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसा होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। अब दोनों के पैर बांधे हुए हैं, ठीक है, एक से इधर दोनों के पैर बांध दिए। अब कहा अब दौड़ो। अब वो दूसरा व्यक्ति जिस हिसाब से दौड़ेगा, पहले वाले व्यक्ति में तो पूरा जोश है, अब दूसरे वाले में इतना जोश है नहीं, ठीक है, वो ऐसे से करा, वो दूसरे वाला गिर गया। तो इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए ना, कैसे ताल से ताल मिला के चलाना है। जैसे जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांधते हैं, फिर दौड़ते हैं। यह भी तुम्हारी जोड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं। बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी उसने गिराया। गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। बाबा कहते हैं बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वो भी गिर पड़ते हैं। तो कहते नहीं उसने गिराया। ये बाबा प्रवृत्ति मार्ग का एक एग्जाम्पल देकर, एक खेल का एग्जाम्पल देकर ये बता रहे हैं कि काम विकार की अग्नि में जो गिरते हैं और फिर वो दूसरे पे डाल देते हैं कि इसने गिराया। गिरना ना गिरना अपने हाथ में है। कोई धक्का थोड़े ही देते हैं। हम गिरे क्यों? कोई आपको धक्का थोड़े ही देते हैं। हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं।
ये तो आप स्वयं से गिर रहे हो ना। अपनी बुद्धि से आपने स्वयं को खुद ही गिराया है, दूसरे ने नहीं गिराया है। कहते दूसरे ना हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो जाता है। दूसरे के व्यवहार से आप गिरो ना गिरो ये आप खुद तय करते हो, किसी ने आपको गिराया नहीं। कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं, गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। गिरे हो तो आप अपनी गलती से, स्वयं की गलती से, किसी ने आपको गिराया नहीं है। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। ये भी समझाया शिव जयंती पर तारें ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से ही समझ जाए, ऐसी तार आए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए, इतनी चिट्ठियां आती हैं, कितनी चिट्ठियां आती है माना चिट्ठियां देखकर ही कोई वंडर खाने लगे। कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप, ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? यह तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहें तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं, घड़ी घड़ी। भगवान को कितना वंडर लगता होगा, मैं इनको कितना ऊंचा बिठाता हूँ, कितना मान देता हूँ, कितना सम्मान देता हूँ, और ये घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षियों देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार है। ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, पर वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा, तमो प्रधान पतित है, जो कुछ भी उसकी बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। जैसे गरम तवे पर पानी छिड़को, ठहरेगा? नहीं ठहरता। आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा, तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरते ही नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा, छठ धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। ये भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी तो जास्ती आती है ना। जैसे ऑर्गन्स छोटे हैं तो बाबा को समझ गए, बाबा 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 करते रहे। अब जब ऑर्गन्स बड़े हुए तो समझ भी बड़ी हुई, तो उसमें और जास्ती लग जाते हैं। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल आता है। दोनों तरफ अटेंशन देने से वह असर निकल जाता है। क्या निकल आता है? कि दोनों तरफ से समझ आने लगती है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे ना, इस पढ़ाई की वो लगन भी तो फिर लगनी चाहिए ना, वह लगन भी तो लगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। आज का वरदान,
अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निर्वृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्ट मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्ट मोहा बनना। ऐसे नष्ट मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। ओम शांति।